हेलो एवरीवन, वेलकम है एमबीए एकेडमी की क्लास में। आज ये डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से स्टडी करी जाए ताकि इसका पूरा आउटपुट भी आपको मिल जाए और आपकी प्रिपरेशन भी हो जाए। देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग अगर आप स्टडी करते हैं तो 80% मैं बोल सकती हूँ कि आपको रिज़ल्ट मिलेगा। देखिए, पहला पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। अब ये टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है ना कि आपने सोचा कि यार मॉर्निंग उठ के पढ़ते हैं, फिर आपने एक दिन सोचा नहीं यार रात में पढ़ते हैं। ये सब चीज़ें सोचना छोड़ दो। आप इसके लिए यूट्यूब पे सर्च करते हो यार सुबह कैसे उठ के पढ़ना है और लेट नाइट कैसे पढ़ते रहें। इससे बेटर है कि आप ये सोचो कि आप किस टाइम की स्टडी प्रेफर करते हो, आपको किस टाइम की स्टडी ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, अगर आप मॉर्निंग वेकर हो तो मच बेटर है आप सुबह 4 बजे उठिए, 4 से 6 अपना टाइम टेबल सेट करिए। और अगर आप नाइट वेकर हो, आपको रात में जग कर पढ़ना अच्छा लगता है, तो फिर आप अपना टाइम वैसे मैनेज करिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरों को देख रहे हो यार वो 4 बजे से उठ के पढ़ रहा है, यार मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो अपना टाइम सेट करो और इस टाइम के साथ पंक्चुअल रहो। उस टाइम पे कोशिश करो कि आपको कोई चीज़ डिस्टर्बेंस ना हो, मतलब आप मोबाइल के पीछे मत भागो, आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा, इन सब चीज़ों को अवॉइड करो। आपका फोकस आपकी स्टडी पे होना चाहिए उस टाइम पे जिस टाइम के लिए आपने चूज़ किया, वो चाहे मॉर्निंग का हो, इवनिंग का हो, नाइट का हो, कोई भी हो, 2 घंटे 3 घंटे कुछ भी, ठीक है। सबसे पहले अपना आप टाइम मैनेज करिए कि आप किस टाइम पे कम्प्लीटली फ्री हो और आपको ये लगता है कि इस टाइम पे आपको मोबाइल डिस्टर्ब नहीं करेगा। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन एक्चुअली मोबाइल से ही होता है ना। सेकेंड है सिलेबस मैनेजमेंट। सिलेबस मैनेजमेंट क्या है? अगर आप किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आपको आपके सारे सब्जेक्ट का सिलेबस पता होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम कोई गाइडेंस नहीं है हमारे पास, अब उसमें जीएस आना है, तो भाई अब हमने जीएस लेके बैठ गए तो पढ़ते ही जा रहे हैं। किसी किसी एग्ज़ाम में जीएस का भी सिलेबस दिया होता है। जैसे भी जो जूनियर एडिट आया था उसमें सिलेबस था कि हिस्ट्री कितनी आनी है, ज्योग्राफी कितनी आनी है ना। अगर आप 12th में हो, 10th में हो, तब भी अगर रिड्यूस्ड सिलेबस है या अदरवाइज़ नहीं है, फिर भी आपके पास लिखा होना चाहिए सारे सब्जेक्ट का एक जगह कि हाँ ये सिलेबस है, मैथ्स में ये कंटेन करना है, फिज़िक्स में ये आना है, केमिस्ट्री में ये आना है, कितने कितने मार्क्स का क्या क्या आता है, मतलब डिस्क्रिप्टिव कितना आएगा, ऑब्जेक्टिव कितना आएगा, ये सब चीज़ें, ठीक। तो ये हो गया आपका सिलेबस मैनेजमेंट। आपको सिलेबस को भी मैनेज करके चलना है। नेक्स्ट है गिव टाइम टू ऑल सब्जेक्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट कंटेंट। अगर आप 12th या 10th में हो, 12th में क्या होता है कि हम पूरा फोकस पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, है ना। फिर क्या होता है कि हिंदी इंग्लिश अवॉइड कर दी, एग्ज़ाम में पढ़ लेंगे। वो कम नहीं है, वो पीसीएम के ही इक्वल है। आपकी जब मार्कशीट बनती है ना तो वो सारे सब्जेक्ट को कंटेन करके बनती है। ऐसा तो है नहीं कि पीसीएम में आपके 100 में 95 आ गए, यू आर डिज़र्विंग पर्सन। इंग्लिश में आपके कोई बात नहीं, 40 है, 45 है, चल जाएगा। नहीं चलेगा भाई, मार्क्स नहीं आएंगे, है ना। अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत से बच्चे ऐसे तैयारी करते हैं, रीजनिंग लेके बैठ गए, 1 वीक रीजनिंग ही लगा रहे हैं, मैथ्स उनकी रखी हुई है, इंग्लिश उनकी रखी हुई है। क्या होता है कि फिर जब आप एक हफ्ते बाद इंग्लिश उठाओगे तो फिर आपकी रीजनिंग रख जाएगी। आपने सपोज़ करो 6 आवर्स आपके पास टाइम है या 8 आवर्स का आपके पास टाइम, तो इसमें सारे सब्जेक्ट होने चाहिए। आप चाहे आधे घंटे का ही टाइम क्यों ना दो एक सब्जेक्ट को, बट यू हैव टू गिव टोटल, यू हैव टू गिव टाइम टू ऑल योर सब्जेक्ट। समझ रहे हो? 6 घंटे का भी टाइम शेड्यूल बना रहे हो तो उसमें भी सारे सब्जेक्ट इंक्लूड करो। किसी एक को रख दिया, कल पढ़ेंगे, ख़त्म काम, उसका रिवीजन नहीं हो पाएगा, वो आपके माइंड से स्किप हो जाएगा। नेक्स्ट है डू रिवीजन डेली। देखो एक बात ये समझो, पढ़ते जा रहे हैं, 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 इनका हमने रिवीजन नहीं किया। ये तो आपको याद रहेगा, सबसे ज़्यादा पूरी तरीके से ये भूल जाएगा, 20% ये याद रहेगा, 40 ये याद रहेगा, 80 ये याद रहेगा, ये 100 याद रहेगा, बट ये माइनस में। फिर आप और पढ़ते जा रहे हो और पढ़ते जा रहे हो, फिर ये सब भी माइनस में चलेगा। सो आपको रिवीजन डेली करना है, इतना रिवीजन करना है कि वो आपको चीज़ एकदम से माइंड में सेट हो जाए, एकदम रट जाए कि हाँ ये चीज़, ये पॉइंट यहाँ से दिया गया था, सब पूरा उसका याद रहना चाहिए। आप समझ रहे हो? इसके बाद आपने रिवीजन, आपने सपोज़ करिए रिवीजन नहीं किया, आपने बहुत याद कर लिया, बहुत याद कर लिया। जब वो ऑब्जेक्टिव हमारे सामने आते हैं ना तो एकदम
मिलते जुलते, जैसे जुड़वा बहनें नहीं होती हैं, फेस मिल रहा है, वैसे ऑब्जेक्ट आते हैं, वैसे ऑप्शंस आते हैं। वो कब आप क्लियर कर पाओगे? जब आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा, आपने इतना रिवीजन कर रखा होगा, इतना रिवीजन कर रखा होगा कि आपको चीज़ें आ जाएं। ये मैं आपको बता दूं, 80% बच्चा डिफीट खाता है सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो इतना पढ़ चुका होता है कि वो रिवीजन ही नहीं कर पाता है। आपने बुक्स इतनी इकट्ठा कर रखी और आपने कुछ रिवीजन नहीं किया। आप 2 बुक रखिए, उसका रिवीजन करते जाइए। देखिए आपको ज़्यादा आप अचीव करोगे कंपेयर टू अ लॉट ऑफ स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट है डोंट वेट फॉर एग्ज़ाम। भाई ये समझ लो, एग्ज़ाम की डेट का वेट करना छोड़ दो कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ेंगे। कुछ नहीं हासिल कर पाओगे, क्योंकि APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि वेट करने वालों को इतना ही मिलता है जितना पढ़ने वाला बंदा छोड़ देता है ना। कोई है कि भाई देखो, गवर्नमेंट स्कूल हैं, गवर्नमेंट चीज़ें हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनके फॉर्म आना तो कभी नहीं बंद होंगे। हो सकता है डिले हो जाए, लक बाई चांस आप ये समझिए कि आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो सिलेबस है, जो पैटर्न है ना, वो वाकई 1 ईयर के लिए लेवल का होता है। अगर इससे कम है टाइम आपके पास, आप तैयारी नहीं कर सकते हो। 3 मंथ 6 मंथ में तैयारी नहीं होती, वो खाना पूर्ति होती है कि आपने 700 का फॉर्म फिल किया, यू हैव टू डू स्टडी बिकॉज आपके पेरेंट्स देख रहे हैं। तो सो जिस चीज़ का आपके माइंड में एम है ना, उसको आपको तुरंत उसके अकॉर्डिंग स्टडी स्टार्ट कर देनी है, बिना ये देखे, बिना ये सोचे कि एग्ज़ाम कब हो। एग्ज़ाम होगा ये डैम श्योर है। लोग बहुत सालों से तैयारी करते हैं तभी उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है। और लोग क्या करते हैं कि नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं तो उनकी तैयारी होती ही नहीं। ठीक है, तो एग्ज़ाम का वेट नहीं करो। डोंट फाइंड इम्पोर्टेंस। मैं आपको बता दूं, 12th और 10th के बच्चों में ये बहुत बीमारी होती है, खैर एग्ज़ाम होल्डर्स में भी बहुत होती है जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। इम्पॉर्टेंस बढ़ा दीजिए। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट यार? क्या इम्पॉर्टेंट है? क्या इम्पॉर्टेंट? जो एग्ज़ाम में आ गया वही इम्पॉर्टेंट है। तो क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रिपीट होता है? आई थिंक 1 या 2 क्वेश्चन रिपीट हो जाते होंगे, राइटर्स की डेट ऑफ डेथ, बर्थ, अदरवाइज तो सारा चीज़ नया आता है, कभी पेपर रिपीट नहीं होता। तो सब कुछ इम्पॉर्टेंट। कॉमन सी छोटी सी बात समझो नटशल में, जिसने बुक बनाई है, जिसने बुक में सारी चीज़ें इंक्लूड करी हैं, वो क्या कूड़ा डाल देगा? रबिश चीज़ें तो डालेगा नहीं। ऑब्वियस सी बात है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट उसने डाले होंगे, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट उसने डाले होंगे। अब आप उसमें भी इंपॉर्टेंट सर्च कर रहे हो। क्या होता है कि आपने 10 क्वेश्चंस पढ़े, 10 छोड़ दिए, एग्ज़ाम जो जिसने पेपर बनाया उसने रिमेन 10 से ही दे दिया। अब आपके लिए प्रॉब्लम है ना। सो डोंट फाइंड इम्पॉर्टेंट यार, कुछ इंपॉर्टेंस फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ पढ़ो। आज एग्ज़ाम में नहीं आएगा 12th में, लेकिन वो आपके लिए यूज़लेस नहीं होगा, वो फ्यूचर के कॉम्पिटिशन में आपको काम आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए मत परेशान भगो भैया, इंपॉर्टेंट पढ़ा दो। बहुत बच्चे हम देखते हैं कॉम्पिटिशन PGT तैयारी कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पढ़ के जाएंगे। तुमको कैसे पता कि ये इंपॉर्टेंट है? फिर तो तुम्हें पेपर बनाना चाहिए अगर तुम्हें पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है ना। इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, एक्चुअली सब कुछ है इम्पॉर्टेंट है। जो इतनी बुक जिसने बनाई है ना, वो बहुत कुछ सोच के बनाया होगा उसने। वो इंग्लिश में रबिश चीज़ें, हिंदी में रबिश चीज़ें, पीछे में तो बिल्कुल नहीं डालेगा। तो डोंट फाइंड इम्पॉर्टेंस। ठीक है, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंस। डोंट काउंट आवर्स। अब भाई न्यू जनरेशन, बहुत बड़ी बीमारी है आवर्स काउंट करने की। आज मैंने 8 घंटे पढ़ाई करी, आज मैंने 10 घंटे पढ़ाई करी, आउटपुट क्या मिला? 1 घंटे के बराबर भी नहीं। काउंट आवर्स न करके कंटेंट काउंट करो कि आज मैंने हिंदी में 4 चैप्टर तैयार किए, मैथ्स में 2 चैप्टर कम्प्लीटली तैयार किए, मैंने पूरे एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए, पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। स्टडी का पैटर्न कंटेंट काउंट करने से होता है, आवर्स काउंट करने से नहीं होता। आप मॉर्निंग में बैठे, आपको यार 4 घंटे पढ़ना है, पापा ने कहा है उठ मत जाना। अब वो 4 घंटे आप टाइम काट रहे हो, यार 4 बज गया, 5 बज गया, 2 घंटे यार और बैठ जाऊँ किसी तरीके से, है ना। तो वो आप टाइम काट रहे हो। अब आपने आज टाइम टेबल बनाया कि आज आपको हर हाल से हर सब्जेक्ट में 1-1 चैप्टर कंप्लीट करना है। तो आप वो जब उठोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ हाथ आया, 1 चैप्टर कंप्लीट हो गया। 1 घंटे में क्या हुआ? 1 क्वेश्चन तैयार हुआ। तो डोंट काउंट आवर्स, ओनली काउंट कंटेंट। आपने कितना कंटेंट तैयार किया, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया आपने। इज दैट क्लियर? डोंट कंपेयर योर सेल्फ। सबसे बड़ी चीज़ भाई, अपने आप को कंपेयर मत करो अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से और अपने पेरेंट्स को भी बोलो कि ये कंपेयर मत करो। 5 फिंगर्स हैं, ये इक्वल नहीं है यार। एक टीचर भी ना परफेक्शन लेके जाता है, बट वो 5 सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता है। जो पढ़ा रहा है उसके अंदर परफेक्शन नहीं है, तो आप कैसे परफेक्ट हो सकते हो? नहीं हो सकते हो। इस चीज़ को माइंड से निकाल दो।
फ्रेंड मेरा इतना अच्छा पढ़ने में यार, रिश्तेदार बुआ के लड़के यार भाई टॉप कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे। तो अपने अपने गट्स हैं, अपनी अपनी क्वालिटी है। अगर कंपेयर करोगे, उसकी तरह बनने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं बन पाओगे, ठीक है। कोशिश ये करो कि तुम अपना 100% दो, जो तुम्हें अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग चलो, किसी से कंपेयर मत करो कि कोई यार बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी से पढ़े जा रहा है, मुझे कोचिंग लगवानी पड़ रही है। नहीं है भाई, नहीं कर पा रहे हैं, ख़त्म काम, नहीं दिया है ईश्वर ने। सबको अगर इक्वल ब्रेन दे देता, सब IAS होते, तो घर का काम कौन करता। इस चीज़ के लिए सोचो, इतना इसमें पैनिक नहीं होना है। प्रिपेयर सेल्फ नोट्स, भाई अपने नोट्स बनाते जाओ। अब आपको नोट्स कैसे बनाना है, 1 लाइनर नोट्स प्रिपेयर करो। आपने किसी टीचर को हायर किया, आप नहीं पे कर सकते हो, आपने यूट्यूब के थ्रू स्टडी करना स्टार्ट किया, अपने नोट्स बना। ऐसा नहीं कि बस सुन रहे हैं, इतने टैलेंटेड नहीं हो, कोई नहीं होता है कि वो सुनकर भाई साहब टॉपर बन जाए, APJ अब्दुल कलाम बन जाए। उन्होंने भी लिखा होगा, अदरवाइज़ इतनी बुक्स नहीं बनती। तो लिखो हर चीज़ को, नोट्स बनाओ बाकायदा, उसका जिस लैंग्वेज में आप समझना चाहते हो उस लैंग्वेज में नोट्स बनाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि दूसरे के नोट्स को कॉपी करो, कभी नहीं पढ़ पाओगे। फ़ोटो कॉपी तो कभी कराओ ही नहीं, उससे तो पढ़ ही नहीं सकता इंसान। आपने अपने खुद के थॉट्स के अकॉर्डिंग नोट्स बनाए, समझो उसको, समझो, फिर अपने हैंड राइटिंग में लिखो, फिर उसको पढ़ो। अगर देखो कुछ करना है ना तो मेहनत करनी पड़ेगी यार, ऐसे नहीं आती कि भैया फ़ोटो कॉपी करा ले, पढ़ रहा है, पढ़िए फ़ोटो कॉपी किनारे। डोंट फॉलो अ लॉट ऑफ यूट्यूब टीचर्स। मेन पॉइंट, आपसे एक बच्चे ने कहा यूट्यूब में इनका वीडियो देखो, वो बहुत अच्छा वीडियो बना रहे हैं, तो आपने उनको फॉलो किया। फिर एक फ्रेंड ने कहा यार इसका नहीं अच्छा है, उसका देखो, आपने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। क्या हुआ, आप किसी को फॉलो नहीं कर पाओगे। आप अपने माइंड के हिसाब से टीचर चूज़ करो। नहीं अफोर्ड कर सकते हो, आपको यूट्यूब से ही पढ़ना है, तो ब्लाइंड फेथ करो सिर्फ एक टीचर पे, उसी के कंटेंट को पढ़ो, उसी को रिवाइज करो, उसी के नोट्स बनाओ और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, है ना। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ रहे हैं यूट्यूब और नीचे और ये सारा आ गया, इनके व्यूज़ इतने हैं, इनका सब्सक्राइबर इतना मिलियन है, उसको तुरंत क्लिक कर दिया। ऐसे नहीं पढ़ाई होती है। जिसका पढ़ रहे हो 0 सब्सक्राइबर भी है, हो सकता है वो नहीं ऐड वगैरह लगा पा रहा है, तो आप उससे पढ़ाई करो, समझ रहे हो। आपको यूट्यूब टीचर्स को कंटिन्यू फॉलो नहीं करना है। जितने आ रहे हैं, मैथ्स 36 टीचर पढ़ा रहे हैं, हम 36 पढ़ेंगे, किसी का नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। जो ये हाल है कि आपको कहा जाए कि कपड़े ले आओ, आप मार्केट में जीन्स ढूंढ रहे हो, 4 दुकानें घूम रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, कभी नहीं ढूंढ पाओगे। एक दुकान जाओ, उस पर ब्लाइंड फेथ करो कि हाँ ये अच्छा सामान दे रहा है, लेके चले आओगे, है ना। अच्छा, ये 10 पॉइंट्स तो थे स्टडी के। एक मेन पॉइंट है एम, मार्कर भी नहीं चल रहा। सबसे पहले इन सब को फॉलो करने से पहले अपना एम डिसाइड करो कि आपको किस फील्ड में जाना है, अपना टारगेट बनाओ। व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हो आफ्टर 12th, उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें को आपको फॉलो करना है। इसमें भी किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि ये NDA क्रैकर है, वो UPSC क्रैकर है। जो आप में टैलेंट है, जो आप में गट्स है, फॉलो दैट, ठीक है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।